राधे राधे मित्रों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमें किसी दूसरे इंसान की बुराई नहीं करनी चाहिए और दूसरे इंसान की बुराई करने से क्या होता है। ठीक है। बेसिकली अगर हम किसी और की बुराई करते हैं तो हमें कुछ ऐसे पापों का सामना करना पड़ता है जो हमने किया ही नहीं है, और दूसरे के पाप भी अपने हिस्से में आ जाते हैं। बट इसको समझने के लिए आज हम दो कहानी सुनेंगे और दो कहानी पे चर्चा करेंगे, और बहुत ही पुराने ज़माने की अच्छी कहानियाँ हैं जिनसे हमें ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे ही रिलेटेड। तो पहली कहानी यह है कि पहले ज़माने में एक बहुत ही दानवीर अच्छे राजा हुआ करते थे, और वो क्या करते थे, वो अक्सर अपने राज्य के और आसपास के राज्यों के ब्राह्मणों को, साधु संतों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाते थे, दान दक्षिणा देते थे, उनकी सेवा करते थे। तो एक बार उन्होंने सारे साधु संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया भोजन के लिए, और अपने यहाँ भोजन की व्यवस्था रखी, दान दक्षिणा की व्यवस्था रखी। तो सारे साधु संत आए, उन्होंने उनके स्वागत के लिए, भोजन करवाने के लिए एक बहुत बड़ा ही पंडाल लगा के रखा था, ताकि साधु संत वहाँ पे आएंगे और बैठ के पंडाल के नीचे भोजन करेंगे। तो सारे साधु संत आए और भोजन का जो है स्टार्ट हुआ। तो एक साधु जो थे उनको आने में थोड़ी लेट हो गई, तो वो जब तक आए तब तक पूरा पंडाल भर चुका था और उन्हें पंडाल के अंदर जगह नहीं मिली। परंतु राजा जो थे वो बहुत ही सम्मान करते थे साधु संतों का। अब कोई भी साधु संत भूखा कैसे वापस जाएगा, तो उन्होंने उन्हें भी कहा कि आप भी बैठ के भोजन कर लीजिए, और वो भी बाकी साधु संतों के साथ ही बैठे। बट वो पंडाल के नीचे नहीं बैठ पाए, पंडाल के पास में बैठना पड़ा। ठीक है, उनके सर के ऊपर पंडाल नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि वहीं से जब सारे साधुओं को भोजन परोसा जा रहा था और जब उनकी बारी आई, जो पंडाल के बाहर बैठे हुए थे, तो उसी समय एक बाज जो है वो एक सांप को मार के अपने पंजे में दबा के उस स्थान के ऊपर से उड़ के जा रहा था। तो क्या हुआ कि जब वो ठीक उस जगह से गुजर रहा था जहाँ पे वो जो साधु बाहर बैठ के भोजन कर रहे थे, उसी समय उस मरे हुए सांप के मुंह से विष की एक दो बूंद गिर के उस साधु के भोजन में मिल गई। ठीक है, उस भोजन में ही डायरेक्ट उस सांप के, मरे हुए सांप के मुंह से गिर गई। तो फिर वहाँ पे ना ही परोसने वाले ने देखा, ना ही उस साधु ने देखा। ऊपर से कभी कभी होता है हवा का झोंका जैसा कुछ ऐसा हो जाता है, तो पता नहीं चलता है कि क्या खाने में गिरा है या कुछ भी। तो बहुत बढ़िया सब खाना वाना खाएं, और वो साधु के खाने में तो विष गिर गया था। तो खाना खाते ही वो परलोक सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही हाहाकार मच गया कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लोग इसे अपशकुन मानने लगे। बट किसी को मतलब अंदाज़ा ही नहीं था क्या हुआ। तो फिर उनका क्रियाकर्म वगैरह कराया गया, जो भी है हुआ। और ये प्रश्न उठा यमराज के दरबार में। चित्रगुप्त जी ने पूछा यमराज से कि हे यमराज, अब ये बताएं, इस साधु के मृत्यु का पाप किसके ऊपर जाएगा, इसके इनके मृत्यु का दंड किसे मिलेगा? क्योंकि हमारे हर एक कर्मों से जो जुड़ा हुआ है पाप और पुण्य, वो किसी न किसी को लगता है ना। तो उनके मृत्यु का पाप किसे जाएगा? क्या ये राजा को जाएगा, क्योंकि राजा के यहाँ भोजन करने आए थे और वहाँ पे उन्हें जगह नहीं मिली, बाहर बैठना पड़ा? या जो भोजन परोस रहा था उसे दंड मिलेगा, क्योंकि उसके द्वारा ही भोजन परोसा गया और विष मिला? या उस बाज को जाएगा जो सांप को लेके उस समय वहाँ से गुजरा और उसके मुंह से, सांप के मुंह से विष टपका? या उस सांप के ऊपर पाप जाएगा जिसके मुंह से वो विष गिरा था? अब जब पूरा अच्छे से इस बात पे चर्चा हुई, तो यमराज जी ने कहा कि देखो, राजा का उद्देश्य तो ब्राह्मण को या संत को मारना नहीं था। वो तो खाने के लिए बुलाए, बहुत ही आदर सम्मान करते थे, तो उनके ऊपर तो पाप जाएगा नहीं। उनका उद्देश्य उन्हें मारना नहीं था। जिन्होंने भोजन परोसा उन्होंने जानबूझ के तो विष नहीं दिया, वो तो विष ऊपर से गिरा, वो देख नहीं पाए, उनकी भी गलती नहीं थी। वो तो अच्छे मन से उन्हें भोजन करवा रहे थे, परोस रहे थे। जो बाज था उसका उद्देश्य भी ये नहीं था कि वहाँ पे जाके विष गिराए एग्जैक्टली जहाँ पे भोजन कर रहे थे वो संत, तो उनके ऊपर भी वो पाप नहीं जा सकता। और वो सांप, उसका भी खुद का ये उद्देश्य नहीं था कि वो विष वहीं संत के भोजन में गिराए, क्योंकि वो तो खुद मरा हुआ था,
उसे तो पता भी नहीं था वो कि उसके मुंह से विष गिरेगा, वो तो मरा हुआ था, तो उसके ऊपर भी पाप नहीं जाएगा। तो आखिर उन संत के मृत्यु का पाप किसके सर जाएगा? ये बहुत ही एक विषम परिस्थिति आ गई। तो फिर इस पे यमराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त जी आप चिंता न करिए, देखिए इसके इनका जो पाप है वो ठीक जिनके ऊपर जाएगा समय आने पे हम आपको बता देंगे, तो ये जाएगा किसी न किसी के ऊपर। तो फिर चित्रगुप्त जी ने कहा ठीक है देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद राजा तो चूँकि बहुत सेवा सत्कार करते थे संतों का, तो वो अपना संतों को भोजन कराना ये सब उन्होंने जारी रखा, क्योंकि उन्हें तो और भी ये लगा कि अरे हम मेरी वजह से मतलब ऐसा ऐसा हो गया, तो वो तो और अच्छे सेवा करने लगे और किसी भी परिस्थिति में हो वो पंडाल के बाहर किसी को बैठ के खाने नहीं देते थे, वो और भी सतर्क रहने लगे राजा, और बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से भोजन दान वगैरह करवाने लगे, ताकि जो उनसे गलती जाने अनजाने पाप हुई है वो सब भी कट जाए। तो क्या करते थे, उसके बाद से जब राजा बुलाते थे संतों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए, तो राजा के महल जाने के रास्ते में एक जंगल आता था, और उस जंगल में एक महिला रहती थी। जंगल मतलब ऐसा थोड़ा सुनसान था, एक दो घर ही थे, ज़्यादा घर नहीं था उस रास्ते में, और वहाँ पे एक महिला रहती थी। और जब संत उधर से भोजन करने राजा के पास जाते थे, तो वो महिला संतों को यह कहती थी कि अरे वो अमुक राजा तो ब्राह्मणों को अपने यहाँ खाने पे बुला के उन्हें जहर दे के मार देता है, सो उसके यहाँ मत जाना, और कह के खिलखिला के हंस पड़ती थी। और उसे ब्राह्मणों को ये बता के और उस राजा का मजाक उड़ा के बहुत आनंद मिलता था। वो सोचती थी कि अब मज़ा आएगा, मैं इसकी, वो राजा की बहुत बुराई करती थी कि अरे वो तो जहर दे के ब्राह्मणों को मार देता है, और आप लोग वहाँ खाने जा रहे हैं, बच के जाइएगा, देखिएगा अगली बारी आपकी ही ना हो। इस तरह से उसे बहुत आनंद मिलता था। तो फिर क्या हुआ, अब यमराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त जी एक काम करिए, वो जो संत मरे थे उनके मृत्यु का पाप उस महिला के हिस्से में डाल दीजिए। तो चित्रगुप्त जी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि उस संत के, उन संत के मरने से और तो किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, और किसी ने जानबूझ के मारा नहीं, बट उस महिला ने उस चीज़ का मजाक बना के वो संतुष्टि मिली, उसे खुशी मिली, तो इसीलिए उस पाप का भागीदार उस महिला को बनना पड़ा, और वो पाप उस महिला के से चला गया। और जो भी लोग अगर होते और वो उस चीज़ से उन्हें खुशी मिलती, उसका आनंद लेते, इससे मजाक की तरह से बना के, उससे उनको अगर एक होता है ना कि बुराई करके, वो राजा की बुराई कर रही थी, उसे आनंद मिल रहा था, इसीलिए वो पाप उसके सर गया जो उसने किया भी नहीं था, क्योंकि उसे उस चीज़ का आनंद मिला। बुराई करके वो एक आनंद की प्राप्ति हुई, उस ब्राह्मण के मौत के बारे में बात करके, उस साधु संत के मृत्यु का वर्णन करके और राजा की बुराई करके उसे आनंद मिल रहा था, इसीलिए उस संत के मृत्यु का पाप उस महिला के सर पे गया। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि हमें दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, और करने से क्या हुआ आपने देखा, उस महिला के सर एक ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। दूसरी एक और कहानी है इससे ही रिलेटेड, कि ये भी एक राजा से ही रिलेटेड कहानी है, कि पुराने ज़माने में एक राजा थे, तो उन्हें क्या हुआ कि एक त्वचा संबंधित एक अजीब बीमारी हो गई, पता नहीं कुष्ठ हो गया कि पूरे बदन पे काले काले ये दाग हो गए, ऐसे में ही कुछ एक बीमारी हो गई, और राजा बहुत ही कुरूप दिखने लगे। ठीक है, तो पूरे राज्य के सारे लोग उनसे नफरत करने लगे, कोई उनके सामने नहीं जाना चाहता, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, कोई उनसे मिलना नहीं चाहता। तो राजन बहुत दुखी रहने लगे। तो उन्होंने अपने जो मंत्री थे और बाकी लोग थे, सबसे पूछा कि इसका कोई उपाय खोज के किन्हीं से लाया जाए। तो एक साधु महात्मा को, जो वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध साधु थे, उनको लाएं, और उन प्रसिद्ध साधु ने, जो गुरुजी थे, उन्होंने बताया राजा को कि एक काम करो, इसका जो हल है ये एक हो सकता है कि, मतलब राजा ने बहुत इलाज भी करवाया था, उससे ठीक नहीं हो रहा था। तो जो साधु थे उन्होंने राजा की कुंडली भी देखी, बहुत चीज़ देखा, तो पता किया कि राजा के पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा पाप था, कुछ संचित कर्म थे, ऐसे पाप थे जिसकी वजह से राजा को ये परेशानी, ये बीमारी हुई थी। तो उन साधु ने कहा कि आप एक काम करिए, इसको नष्ट करने का एक उपाय ये है कि आप कल से
अपनी विधवा भाभी के शयन कक्ष में शाम को चले जाइएगा लोगों के सामने, ठीक है। और फिर आप किसी तरह से चुपके से वहाँ से निकल जाइएगा ताकि लोगों को दिखे नहीं, बट जाते हुए सबको दिखना चाहिए कि आप अपनी विधवा भाभी के शयन कक्ष में हर एक शाम को जा रहे हैं। तो राजा ने बोला बट महात्मन ये तो गलत, बहुत ही खराब संदेश जाएगा समाज में, बहुत ही, और मैं तो ऐसा हूँ भी नहीं, ये बहुत ही गलत है। बोले राजन मैं आपसे जितना कहता हूँ आप उतना करिए, देखिए आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो अब चूँकि उस बहुत ही सिद्ध पहुँचे हुए महात्मा थे तो उन्होंने उनकी बात मानी राजा ने। और वो क्या करते थे, उनकी जो भाभी थी एक, वो बहुत ही युवावस्था में ही विधवा हो गई थी, तो वो शाम को सबके सामने ही टहलते हुए ही अपने भाभी के शयन कक्ष में चले जाते थे और फिर वहाँ थोड़ी देर रुकते थे। वहाँ मतलब जस्ट सबके सामने जाते थे, सबको ऐसा लगता था कि वो भाभी के शयन कक्ष में चले गए हैं शाम को, और फिर वहाँ से तुरंत निकल लेते थे छुप के, पिछली ऐसा कुछ गुप्त दरवाज़ा कुछ था, बस वो जाते हुए सबको दिखते थे। इससे क्या हुआ, पूरे राज्य में राजा की बुराई शुरू हो गई कि अरे राजा कैसा हो गया है, राजा बहुत ही खराब चरित्र का हो गया है, ऐसा तो था नहीं, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसका तो चेहरा और शरीर कुरूप हो ही गया था, इसका मन भी कुरूप हो गया है, इसका चरित्र भी कुरूप हो गया है, ये तो बहुत ही घटिया हो गया है। तो पूरे राज्य में सब ने राजा की बुराई शुरू कर दी, हर तरफ उसके मतलब बोलते हैं ना थू थू हो गया उसका, मतलब बहुत बुराई हुई, बहुत बुराई हुई। तो अब जब बहुत ज़्यादा बुराई होने लगी, राजा को बुरा भी बहुत लगता था, बट क्या करें, महात्मा जी ने कहा था तो उनकी बात माननी थी। बट इससे एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। क्या हुआ, 1 महीने के भीतर ही राजा के शरीर से वो सारी कुरूपता चली गई, उसके जितने भी वो धब्बे थे, वो कुष्ठ था, जो भी था उसका, जो भी चर्म रोग था, जैसा भी था, वो सब खत्म हो गया। केवल एक जगह, बस एक छोटा सा वो जो कहीं एरिया होगा, चाहे चेहरे पे या शरीर पे, बस एक जगह वो छोटा सा रह गया, बाकी सब खत्म हो गया, है ना। तो राजा इससे बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। तो फिर वो साधु जी के पास गया और कहा महात्मन आपने तो चमत्कार कर दिया, इतने सारे वैद्यों को बुलाने के बाद, सब कुछ इलाज करवाने के बाद भी मेरा ये कुरूपता मेरी ठीक नहीं हो रही थी, मेरा ये कुछ ठीक नहीं हो रहा था, बट आपने कहा 1 महीना मैंने वैसे ही किया और मेरा ये सब कुछ ठीक हो गया। अब कृपा करके मुझे इसका रहस्य भी बता दीजिए, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। तो साधु जी ने बताया कि देखो राजा, आपके जो पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पाप थे जिसकी वजह से आपको ये हुआ था, और जब से आपने अपने विधवा भाभी के शयन कक्ष में जाना शुरू किया है, आपकी बहुत ज़्यादा बुराई होने लगी, पूरे राज्य में सब ने आपकी बुराई की। इससे क्या हुआ, आपके जो पूर्व जन्म के पाप थे जिसकी वजह से आपको ये कष्ट भोगना पड़ रहा था, उस पाप का हिस्सा सबने अपने अपने अंदर लिया। तो जिन लोगों ने राजा की बुराई की, जिन सब ने राजा की बुराई की, उन सब के हिस्से में राजा के पाप का हिस्सा गया और राजा का पाप कट गया। ओके, सो इससे क्या हुआ, देखो सब ने राजा की बुराई की, ओके, और राजा थे तो परोक्ष में ही कर रहे थे, सामने तो कर नहीं रहे थे। तो आप परोक्ष में करो, कहीं भी करो, बुराई कर रहे थे और बुराई करके मजा भी ले रहे थे कि देखो देखो राजा कैसा हो गया है, ये चरित्रहीन हो गया है, धर्मभ्रष्ट हो गया है, पापी है, ये है वो है। तो उससे उनकी बुराई करके सबको आनंद मिल रहा था, तो उस वजह से राजा का पाप का हिस्सा सारे प्रजा में बट गया, सारे लोगों में बट गया, जो लोग बुराई करते सब में बट गया, और राजा का जो वो बीमारी थी, वो जो चर्म रोग था, जो भी था, वो ठीक हो गया, है ना। तो राजा ने कहा अच्छा, मतलब पर निंदा करने से इतना मतलब होता है, उसे भी बहुत सीख मिली, और उसने भी कसम खाई कि अब से भविष्य में किसी की भी निंदा नहीं करेगा, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। पर उसके मन में एक और बात आ गई कि सबने जब निंदा की तो मेरा ये 100% ठीक हो जाना चाहिए था, ये छोटा सा अंश क्यों बच गया। एक छोटा सा एक उनके शरीर पे एक जगह था जहाँ पे वो चर्म रोग नहीं मिटा था, वो रह ही गया था। तो फिर महात्मा जी ने कहा कि राजन, वो मेरे हिस्से का पाप है, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि पर निंदा करने से सामने वाले का बुराई का अंश अपने अंदर आता है, इसीलिए मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था, और मुझे सारी चीज़ों का ज्ञान है, इसीलिए वो जो पाप है वो मेरे हिस्से का है, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं किया, इसीलिए उतना पाप रह गया, और वो बहुत कम है। तो वो तो बहुत छोटा था, ठीक है, 99% उनका ख़त्म हो गया था।
तो राजा को अच्छा तो लगा ही, क्योंकि उनके सारे जो बुरे कर्म थे, संचित कर्म थे, वो नष्ट हुए दूसरों की बुराई से, और उन्हें बहुत बड़ी सीख मिली कि परनिंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इन दो कहानियों से हम ये समझ सकते हैं कि देखिए, सिर्फ दूसरों की बुराई करने से कितना बड़ा पाप हमारे अंदर आता है कि दूसरों के हिस्सों का किया हुआ पाप भी हम ले लेते हैं। एक तो हम अपने जीवन में ही जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसका हमें भोगना पड़ता है, हमें चाहिए कि वो ना करें। बट इसके साथ साथ जो हम दूसरों की बुराई करते हैं, तो उनसे भी उनके हिस्से का पाप हम अपने अंदर लेते हैं। तो ये करना तो बहुत ही गलत है कि किसी की भी बुराई करें, और उनकी बुराई करके जो हमें मज़ा आता है ना, उससे तो पूरा 100% उसके हिस्से का पाप कट के हमारे अंदर आता ही आता है। तो अपनी ही चीज़ों से लोग परेशान रहते हैं, अपना हिसाब किताब करने में ही इतना समय है, तो क्यों हम दूसरे के हिस्से का और पाप अपने अंदर लें, और क्यों हम दूसरे की बुराई करें, है ना। तो ये एक इससे सीख है कि हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, और हम लोग जितना हो सके कभी किसी की बुराई ना करें। दूसरी और बात, इससे एक दूसरा काउंटर भी चीज़ सीखने को ये मिलता है हमें कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो उससे भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, उल्टा हमें खुश हो जाना चाहिए मन ही मन कि वाह, चलो हमारी बुराई हो रही है, मतलब मेरे हिस्से का पाप जा रहा है, जितना मेरे हिस्से का पाप जाए ले, है ना। क्योंकि बुराई होगी तो हमारे हिस्से का पाप जाएगा उसके अंदर, जैसे भी जाए। तो इससे हमें ये भी एक पॉजिटिवनेस आती है कि अगर हमारी कोई बुराई करे तो हमें उससे दुखी नहीं, उल्टा खुश हो जाना चाहिए, और हम बदले में किसी की बुराई ना करें, ताकि दूसरे के हिस्से का पाप हमारे ऊपर ना आए, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम थोड़ा जीवन जिए तो बात ही कुछ और होगी। आई होप आप लोग को ये कहानियाँ और ये चर्चा पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।